जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कृष्णा आप लोग के लिए बीच में पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लें। उसमें हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करें किए हैं, ठीक है। जैसे कि जैन धर्म के बारे में उस वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी रहेगा बौद्ध धर्म का पार्ट 1 और पार्ट 2। मतलब लगभग जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में और यहाँ पास लिख करके हम पहले से ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, लिखने का जो समय बर्बाद हो रहा है वो हम लोग का पास समय बचेगा, ठीक है। और डायरेक्ट आपको हम सिर्फ बताते जाएंगे और एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो 100% है कि आप नहीं भूल पाइएगा। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम क्या करते हैं, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं चर्चा किस पे, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, वो सारा चीज इसमें कवर करेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यहाँ पर जैसे हम लिख भी दिए हैं क्या, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को जो कहता है कि लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर जानते हैं तो कमेंट भी करके बताइएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर ईसा पूर्व जो होता है उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें, और बहुत कम समय में इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, एक लुम्बिनी नामक स्थान पे क्या होता है उनको, क्या होता है, गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो पिताजी है सूर्योधन, जो शाक गण के क्या थे, मुखिया थे। क्या थे, कहाँ के थे, तो शाक गण के क्या थे, मुखिया थे। गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी, कहाँ, बहुत सी जगह माया देवी रहेगा, किसी जगह महामाया भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो है माँ का नाम महामाया देवी है। गौतम बुद्ध का कहा जाता है ना कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन को उनकी, गौतम बुद्ध का माँ का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कितने दिन, तो 7वें दिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं गौतम बुद्ध का माता का जो है ना, जन्म के 7वें दिन ही क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें दिन ही उनका माँ का क्या होता है, देहांत हो जाता है, ठीक है। और इनका लालन पालन, जिसे इनका भरण पोषण जो होता है, लालन पालन करना माँ की तरह, तो कौन करते हैं, तो यहाँ पास करते हैं प्रजापति गौतमी, जो सतीली माँ भी हो गया और उनके क्या थे, मौसी भी, ठीक है। आगे है कि इसमें आपको हम बताते हैं। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो है ना 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो जाता है, किसके साथ, तो यशोधरा के साथ विवाह हो जाता है। जिससे यशोधरा के साथ विवाह होने के बाद पश्चात एक पुत्र का जन्म लेता है। कौन, गौतम बुद्ध का एक पुत्र का भी जन्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ा जाता है कि कौटिन जो है ना, कौटिन कौटिन नामक एक ब्राह्मण था, जो गौतम बुद्ध का भविष्यवाणी किया था कि अगर गौतम बुद्ध अगर अ, अगर सन्यासी बनते हैं तो बहुत बड़े महान सन्यासी बनेंगे, अगर वो सम्राट बनते हैं तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे।
तो यहाँ पर भी ये भविष्यवाणी सच हुआ। किनका सच हुआ, किनका भविष्यवाणी? तो कौटिन्य को जो है ना भविष्यवाणी क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। जैसे दो भविष्यवाणी किया था कि महान क्या बनते हैं, सम्राट बनेंगे, और महान क्या बन जाएंगे, साधु बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो सम्राट तो नहीं बने बट महान सन्यासी जरूर बन गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें आगे में, और आगे क्या है। अब यहाँ पर है कि देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, कहता है कि गौतम बुद्ध के जीवन में क्या कहता है ना, गौतम बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं से प्रभावित क्या होते हैं, प्रभावित करता है। मतलब 4 ऐसा घटना घट जाता है उनके जीवन में जो बहुत उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा घटना है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे वो तो बहुत राजा के पुत्र थे, तो पुत्र होने के बाद वो घर से बहुत कम निकलते होंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ पर से वो बुजुर्ग व्यक्ति एक देखे, तो उस पर भी क्वेश्चन हुआ कि एक दिन मेरा भी इस ऐसा स्थिति में हम भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति को भी देखे, उसके बाद एक मृत व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद एक क्या है, सन्यासी। इस पर भी एक छोटा सा कहानी जैसा आपको हम सुनाते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि बहुत सी किताबों में हम देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, और बताया जाता है कि वो जो है जैसे अकेलापन ज़्यादा महसूस और अकेलापन रहना ज़्यादा पसंद करते थे गौतम बुद्ध। तो उनके पिता बोले कि इसको गांव या अपने राजपाट में घुमाया जाए। ठीक है, तो घुमाने के पश्चात में ही इनको क्या करता है, पहला व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति को दिखते हैं। तो वहाँ पर जो उनको साथ जिनको साथ जाते हैं, घोड़े पे घुड़सवार पर जाते हैं, तो वो जो घोड़ा हाँकने वाले रहते हैं, मतलब घोड़ा को आगे बढ़ाने वाले, उसको छंदक कहा जाता है। तो छंदक से पूछता है कि गौतम बुद्ध पूछते हैं कि एक क्या है, मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो क्या है, मतलब उस तरह उनसे पूछते हैं। तो हम बताते हैं कि एक दिन ना एक दिन हम लोग भी इस स्थिति में गुजरेंगे। तो वहाँ पर फिर उनको और थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हुए, फिर आगे चलते गए कुछ, तो एक बीमार व्यक्ति भी देखे जो बीमारियां से क्या होता बहुत ज़्यादा ग्रसित थे और बहुत चिल्ला रहे होंगे थे। ठीक है, उसके बाद बीच में था, फिर उसके बाद एक मृत व्यक्ति उसी पे राम नाम सत करते हुए जा रहे थे, तो उसमें भी पूछा ये क्या है, तो बोला एक दिन ना एक दिन हम लोग को भी शरीर को त्याग के जाना है। ठीक है, और एक आगे फिर चलते गए कुछ दिन, मतलब प्रतिदिन एक दिन जाते ही हैं, सब चीज़ अलग अलग मिलते गया। तो इस स्थिति में हम शॉर्ट में थोड़ा कहानी बताएं। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या मिलता है, सन्यासी साधु व्यक्ति, पूरा मगन से बजाते हुए एक झाल की तरह, झाल को बजाते हुए जंगल की ओर जा रहा था। तो देखे ये क्या है, तो बोला इनको किसी से कोई मोह माया नहीं, कहीं भी मांग लेना, कहीं भी खा लेना, कहीं भी सो जाना, इस स्थिति में वो जीवन अपना गुजारते हैं। तो वो फिर वहाँ से वो वापस चले आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनका जो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आने लगा उस टाइम से। तो बहुत बड़ा कहानी है, थोड़ा हम शॉर्ट में चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग काम से मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध का कारण है, गौतम बुद्ध जो है ना 29 वर्ष की, कितने, तो 29 वर्ष के अवस्था में क्या करते हैं, गिरी को त्याग देते हैं। क्या करते हैं, गिरी मतलब अपना घर को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था, तो 29 वर्ष के अवस्था में। ठीक है, यहाँ 29 वर्ष के अवस्था में इस घटना को जो गिर त्याग किए, उस घटना को कौन सा नाम से जाना जाता है, तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको बन जाएगा क्या कि गिर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है,
तो क्या बोलेंगे, महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि गौतम बुद्ध जो है गृह तब त्यागे तो वैशाली के पास एक अलार कलाम गुरु थे, उनसे प्रथम शिक्षा ग्रहण किए। किनसे? तो बोलेगा यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्वेश्चन एक और होगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए, तो अलार कलाम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या है लिख भी दिए कि यहाँ पर कहाँ वैशाली में जो अलार कलाम थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के क्या हुए हैं, प्रथम गुरु हुए। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि जिनमें से संख्या दर्शन कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो है संख्या दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। किनसे? तो अलार कलाम से। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है बुद्ध का अर्थ, जैसे बुद्ध का अर्थ गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो साइड में लगा हुआ है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आगे में क्या है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास, देखिए हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पास बनता है कि महात्मा बुद्ध जो है ना, महात्मा बुद्ध जो है नोट्स में आप लिख भी सकते हैं कि बिना अल जल ग्रहण किए हुए, ठीक है, बिना अल जल मतलब ग्रहण किए हुए 6 वर्ष कठिन तपस्या की। ठीक है, तो उनको क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होता है। किनको? गौतम बुद्ध को। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष के अवस्था में। ठीक है, ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं बिना कितने वर्ष, तो यहाँ पर 6 वर्ष, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो 35 वर्ष की अवस्था में। हम उसी के वैशाख पूर्णिमा मतलब वैशाख पूर्णिमा जो है ना के 3 रात पीपल जो है ना वृक्ष के नीचे, यहाँ पर कौन सा नदी है, जो पीपल नदी जो है ना, कौन सा नदी है, तो निरंजना जो है, इसको फाल्गुन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नदी के तट पर सिद्धार्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस जगह उस स्थान को हम लोग क्या कहें, बोध गया कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है छूट गया है, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत कम समय में अधिक जानकारी हो ऐसा वीडियो चूज करके आप लोग देखिए और बेहतरीन लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको हर वीडियो मिलेगा, कोई दिक्कत कहीं डाउट नहीं, थोड़ा सा फास्ट भी रहेगा और बेहतरीन से रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।